जय श्री महाकाल हरिहर। वास्तविक भजन कीर्तन वही है जहाँ जीवन में जागृति ले आए, विकास हो जाए आंतरिक, और उन्नति हो जाए, उद्धार हो जाए, उपकार हो जाए और कल्याण हो जाए मोरी मानव जाति का। वही है भजन कीर्तन। भजन कीर्तन का कार्यक्रम लोक कल्याण है, जहाँ मानव के जीवन में तृप्ति हो जाए, शक्ति मिल जाए और मुक्ति हो जाए। मुक्ति हो के ही मानव के जीवन में शक्ति मिलेगी और शक्ति मिल के ही तृप्ति होगी। यही पूरा प्रयोजन है। हर मानव जाति को यही चाहिए। कार्यक्रम का अर्थ ही यह है कि जहाँ मानव के जीवन में क्या आ जाए, मुक्ति हो जाए, शक्ति मिल जाए और तृप्ति मिल जाए। यही है वास्तविक भजन कीर्तन, जहाँ मोक्ष के लिए किया गया, जहाँ तृप्ति के लिए किया गया, जहाँ शक्ति के लिए किया गया उपक्रम। उपक्रम अर्थात प्रक्रिया। जहाँ भ्रम भय से मुक्ति का कार्यक्रम ही वास्तविक मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ है भ्रम भय से मुक्त हो जाना। मानव के अंदर जो समस्याएं हैं, पारिवारिक और सामाजिक को लेके, अपनों परायों के लेके, कोई भी संबंध को लेके, किसी प्रकार की कोई भी क्रिया और घटना को लेके मानव के जीवन में बहुत सारी पीड़ाएं हैं, कष्ट है, संकट है, भय है, भ्रम है, शंकाएं हैं, संदिग्धता है और बहुत सारी प्रकार की विरोध है। तो यही भय है। समझ में आ रही बात? भय क्या है? जहाँ संदिग्धता है मानव के अंदर, बहुत संशय है और बहुत ज़्यादा विरोध है, तो याद रखिए वो भयभीत है मानव। और भय से ही मानव के जीवन में आतंक फैलता है। आतंक का प्रारंभ होता है भय से ही। समझ में आ रही बात? तो ये मत समझिए कि जो आतंकवादी है कि वो आतंकवादी है। आज जो सबसे ज़्यादा मानव जो भय में है, वो सबसे ज़्यादा आतंक में है। उसके आंतरिक में आतंक फैला हुआ है। बाहर से तो नहीं, पर आंतरिक में आतंक है। ठीक, ये क्यों हो रहा है? कि मानव के जीवन में समाधान प्राप्त नहीं हुआ। और समाधान कब प्राप्त होगा? जब वो समझेगा और समझाएगा। ठीक, तो किसी ने जब समझ लिया है जीवन को, अस्तित्व को, मानव को, वही समझा पाएगा। तो यह बोला जा रहा है, असली भजन वही है कि जो जीवन को हमको समझना है और जीवन को ही समझाना है कि जीना क्यों, जीना कैसे। आज मानव को जीना नहीं आ रहा कि मानव हो के मानव के साथ कैसे जिया जाए। कोई भी मानव को स्वीकार नहीं कर पा रहा। इसलिए बहुत ज़्यादा मानव में भय है। और भ्रम किस लिए है? मानव जाति में अतिव्याप्ति है, अनाव्याप्ति है और अव्याप्ति है। अर्थात उद्देश्य और लक्ष्य से कुछ ज़्यादा बड़ा बना लिया आदमी ने अपना उद्देश्य, मतलब जो है भी नहीं। ठीक है, और या है ही नहीं किसी प्रकार का उद्देश्य, लक्ष्य, या किसी प्रकार का भी बहुत ही कम उद्देश्य हो गया और लक्ष्य हो गया। तो किसी प्रकार की स्पष्टता और सटीकता नहीं है उद्देश्य और लक्ष्य को लेके। तो यहाँ पे वास्तविक भजन का जो उद्देश्य है वो है जागृति का उद्देश्य, ज्ञान का उद्देश्य, समझ का उद्देश्य। ठीक, और वो वर्तमान में होके आती है। जब हम वर्तमान में होते हैं अर्थात तभी हम होश में होते हैं। अब यदि हम भूतकाल और भविष्य काल की बात करते रहेंगे तो हम वहां पे होंगे। कहां पे होंगे? हम बेहोशी में होंगे। तो आदमी क्या हो जाता है? एक होता है जो
भविष्य में चले जाते, भविष्य की बात करता है, एक होता है भूतकाल की बात करता है, और एक होता है कि मस्ती में चले गए, बेहोशी हो गए, है ना। एक तो हो गया कि नशा करके बेहोश में हो जाता है, एक भजन का नशा करते हुए बेहोश हो जाता है। तो ये बोला जा रहा है कि वो भजन नहीं जो देवी देवताओं की हम आराधना करते रहते हैं, उनकी प्रार्थना करते हुए, स्तुति करते हुए हम बेहोशी हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ कर रहे, क्या बजा रहे, क्या नहीं, और आदमी बहुत बजा ही रहा है और सुन ही रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, वो थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगता है कि कहाँ आउट ऑफ द प्लैनेट हो गया है, ठीक है, ऐसा लगता है उसको, ठीक है, अरे बहुत ही मंत्रमुग्ध हो गया भैया, मंत्रमुग्ध हो गए, गायब भी हो गए, पता ही नहीं चला कहाँ चले गए। फिर उसके बाद वापस वास्तविकता में आता है, जब जीवन में, जब मानव घर में आता है और ऑफिस में जाता है, तब मानव जाति के जीवन में फिर से पीड़ाएं, संकट खड़ी हो जाती है। तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में जाके मानव को थोड़ा हल्कापन लगता है, पर वो थोड़ी देर के लिए होता है, वो स्थायी नहीं है, वो अस्थायी है, वो टेम्परेरी है। थोड़ी देर के लिए अच्छा तो लग जाता है, थोड़ी देर के लिए आदमी क्या हो जाता है, करंट आ जाता है, थोड़ी देर के लिए क्या हो जाती है, मानो का वोल्टेज बढ़ जाता है, पर यह टेम्परेरी ठीक है। जिसको नहीं पता वो करना अनिवार्य है, ठीक है, परंतु उससे ताकत आती है, पर संपूर्णता में नहीं और स्पष्टता में नहीं। संपूर्णता और स्पष्टता होगी सिर्फ और सिर्फ असली समझने और समझाने के कार्यक्रम से, और यही है जागृति का कार्यक्रम, जहां असली कीर्तन हो रहा है और होगा, और हर मानव जाति के पास पहुंचेगा, और हर मानव को ही चाहिए, क्योंकि उसको अस्तित्व का दर्शन करना है, जीवन का दर्शन करना है, और मानव का दर्शन हुआ ही नहीं। वो बाहर मंदिर में जा जाके, धामों में जा जाके दर्शन तो करके आ रहा है, कोई दर्शन वर्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ मूर्तियों का दर्शन कर रहा है, जगह का दर्शन कर रहा है, वास्तविक स्वरूप का तो हुआ ही नहीं। कौन से भगवान के दर्शन हुए पूरी मानव जाति को? असली देवी देवताओं को तो, ऊर्जाओं को तो पकड़ ही नहीं पाया। तो वास्तविक जो दर्शन बोला जा रहा है वो प्राप्त होगा कीर्तन से। कीर्तन में वर्णन करा जाता है, एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि कैसे आपको दर्शन होंगे, ठीक। मार्ग में चलते हुए दर्शन होंगे, इसलिए मार्गदर्शन कराते हैं, मार्गदर्शन दिया जाता है कि मार्ग में गुरु द्वारा दिया जाता है कि कैसे दर्शन होंगे आपको। अपने स्वयं के अंदर जो मानव बैठा है, अपने अंदर जो जीवन बैठा है शरीर के अंदर, ठीक, और जो अस्तित्व है और जो जीवन है चारों तरफ, ठीक है, और जो व्यापक है, उसका दर्शन हो जाए, अर्थात अनुभव हो जाए। किसका अनुभव होना है? अपने अंदर जो मानव बैठा है उसका बीज हमारे अंदर खिल जाए, उसका विकास बोल रहे हैं, उसका उदय बोल रहे हैं, वही अभ्युदय है, ठीक। और अपने अंदर ही क्या होना है? अनुभूति हो जाना है, ठीक है। एक तो स्वयं के अंदर मानव जो है उसका, जो जीवन है उसका, ठीक, और जो अस्तित्व है उसका, और जो ब्रह्म है, जो परब्रह्म है, जो परमेश्वर है, जो परमपिता है, ठीक, उसका दर्शन हो जाए। और वही बोल रहे हैं कि ब्रह्म अनुभूति की क्षमता हो जाना ही, उसकी योग्यता हो जाना ही, उसकी पात्रता हो जाना ही ब्रह्म भय से मुक्ति है। और यही चाहिए हर मानव जाति, यही सबसे बड़ा परम लक्ष्य है हर मानव जाति का। पहले तो स्वयं मानव का अपना अनुभव कर ले, जीवन का अनुभव कर ले, अस्तित्व का अनुभव कर ले, फिर ब्रह्म का अनुभव होगा। और उसी की
क्षमता बढ़ाने के लिए यह अध्ययन है, और अध्ययन का लगातार आंतरिक में अभ्यास करते रहना, चिंतन करते रहना, मनन करते रहना अपने आंतरिक विचारों में। हमारे आंतरिक में विचार में क्या चल रहा है? धार्मिक विचार चल रहे हैं कि कौन से विचार चल रहे हैं? अधार्मिक। सुख, शांति, संतोष, आनंद के विचार चल रहे हैं कि अशांति वाले चल रहे हैं, असंतोष वाले चल रहे हैं? कौन से विचार चल रहे हैं? और कौन सा न्याय हम कर रहे हैं व्यवहारिक में, आंतरिक में और बाहर में? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके साथ न्याय, धर्म, सत्य जुड़ा हुआ है और नियम जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ये चाहिए ही चाहिए, और ये कीर्तन में वर्णन किया जाता है। असली कीर्तन वही है। ठीक है, कीर्तन वो नहीं जो बजाते बजाते थोड़ा थोड़ा चौपाइया बोल देते हैं और किसी प्रकार की स्तुति कर देते हैं। इसमें अर्थ नहीं आता पकड़, अर्थ के बाद बोध नहीं आता, बोध के बाद स्वयं का अनुभव नहीं हो पाता। तो जो होश में हो जाना है, यह है पूरा कार्यक्रम। ब्रह्म का अर्थ है जहां सत्य का बोध नहीं हुआ हो, सत्य का बोध का अभाव हो जाना ही ब्रह्म है। जहां सत्य का बोध हुआ ही नहीं है, उसका अभाव पूरा भरा पड़ा है, गलत का बोध किए कर रखे बैठा आदमी ने, पूरा गलत का बोध अपने अंदर समाया हुआ है, गलत फील करा उसने आज तक, हर मानव जाति को गलत ही समझा, किसी को स्वीकार नहीं कर पा रहा, न अपनों को न परायों को। जब तक स्वीकार नहीं कर पाएगा तो काय की तृप्ति होगी मानव को, और क्या दूसरे को तृप्त कर पाएगा? तो इसलिए बोला जा रहा है असली भजन में उतरो, अर्थात समझना पड़ेगा आपको, समझना होगा आपको जीवन क्या है, मानव क्या है ना, जीवन अस्तित्व क्या है। ये नहीं समझोगे तब तक आप जीवन सरल नहीं हो सकता आपका, आपके जीवन में सहजता नहीं रहेगी, किसी प्रकार का स्मूथनेस नहीं रहेगा। बगैर समझे हुए आपका जीवन सहज नहीं हो सकता, हम सुखी नहीं हो सकते, शांति नहीं हो सकते, संतोष नहीं हो सकते, आनंद नहीं हो सकते। और कोई भी स्टेज नहीं है कि वो करने से आदमी सुख की, शांति, संतोष, आनंद को प्राप्त होगा। समझने से आदमी सुख, शांति, संतोष, आनंद को प्राप्त होता है, और समझाने से। क्या समझ रहे हो, क्या समझा रहे, ये महत्वपूर्ण है। हम सत्य सुन रहे, समझ रहे हैं कि नहीं, और सत्य समझा रहे कि नहीं, ये महत्वपूर्ण है। ठीक, गलत समझना और गलत समझाना दुनिया का सबसे बड़ा अधर्म है। ठीक, इसलिए अब ध्यान रखिए, यदि अब हर मानव जाति को स्वयं में क्या चाहिए, असली मोक्ष को प्राप्त होना है, असली मुक्ति को प्राप्त होना, असली तृप्ति को प्राप्त होना, असली शक्ति को प्राप्त होना है, तो सिर्फ और सिर्फ वास्तविक भजन को की ओर बढ़ना होगा। ठीक, और यही वो है। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।